बात बीजापुर से आ रही जानकारी की, जहां बीजापुर में एक ऐसी गुफा है जहां भगवान कृष्ण विराजमान है। यहां पर दूर दूर से श्रद्धालु मन्नत मांगने पहुंचते हैं। हिंदू नववर्ष से पहले यहां मेला लगता है और राधा कृष्ण की शादी रचाई जाती है। देखिए रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। देश के अलग अलग राज्यों में इस पर्व को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हिंदू नववर्ष पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति देखने को मिलती है। बीजापुर जिले के चेरपल्ली के पहाड़ों में सकल नारायण की पहाड़ी पर इस गुफा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और उनकी भक्ति में भक्त डूबे हैं। हिंदू नववर्ष पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा की शादी रचाई जाती है। ये कार्यक्रम पूरे रीति रिवाज से किया जाता है। आसपास के ग्रामीण इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं। पूरे 5 दिन कार्यक्रम चलता है। बस्तर में एक ऐसी गुफा जिसकी चर्चाएं अलग अलग इलाकों पे होने लगती है। साल में एक बार ये गुफा खुलता है, जिसकी रहस्य श्री कृष्ण और राधा रानी की विवाह से भी जुड़ी हुई है। उसकी कई जो रस्म है इस गुफा पे भी जो है वो रस्म की जाती है। 5 दिन की ये पूरी रस्म होती है। सकल नारायण का ये मेला होता है बड़े ही धूमधाम के साथ। बीजापुर से लगे मध्य से तकरीबन कुछ किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। पैदल आपको सफर तय करना पड़ेगा। आखिरकार उस गुफा पर मैं मौजूद हूँ। ये गुफा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये गुफा को देखिए आप कि कितनी बड़ी और कितनी चोटी ये गुफा आपको नजर आ रही होगी। देख सकते हैं इसकी जो आकार है काफी बड़ी है। देखने से ही ऐसा लगता है कि ये प्राचीन काल की तरह ही ये गुफा को भी बनाया होगा या फिर ये पहले से ही संकलित रही होगी। इस गुफा की विशेषताएं तो बहुत सारी है। इस गुफा में बताया जाता है कि रामायण और महाभारत की जो चीजें हैं, जो पुरानी जो प्राचीन श्री कृष्ण की मूर्तियां कहे या फिर भीम की उनकी मूर्तियां कहें, बहुत से ऐसे चीज हैं इस गुफा के अंदर रहस्य की तरह आज भी मौजूद हैं। यहाँ पे लोग आस्था के केंद्र के तौर पर यहाँ पहुंचते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे लोग पहुंच के पूजा अर्चना करते हैं और बड़ी जो उनकी जो मन्नतें रहती है वो उनकी पूर्ण होती है। शादी समारोह के अंतिम दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस गुफा में कई सालों से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है। हर साल गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष के दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर दर्शन कर मन्नत मांगते हैं। बाला कृष्ण कहाँ से आए? तेलंगाना से आए। हैदराबाद से आओ। यहाँ पे क्यों आए हो? क्या विशेषता है? नहीं, अब यहाँ तो मेला हो रहा है ना। अच्छा, मेला हो रहा है। साल में एक बार ये गुफा खुलती है। हाँ। क्या की पूजा होती है? सकल नारायण का। सकल नारायण का, कृष्ण भगवान की पूजा होती है। तो मन्नतें भी पूरी होती है। हाँ। मन्नत लेके लोग आते हैं। हाँ। किस तरीके का मतलब पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है? कितने लोग आते होंगे? बहुत ज्यादा लोग आते हैं। अभी तो सेकंड दिन है, फर्स्ट दिन तो फॉलो हो गए हैं। तो कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ता होगा? लगभग 5 किलोमीटर तक तो लगा है। मैं 3 साल से आ रहा हूँ। क्या विशेषता है यार यहाँ की? यहाँ पे तो मतलब प्राचीन काल का ये गुफा, जहाँ पर इधर कदम मैंने ऊपर में कृष्ण भगवान है। यहाँ पे मेरे को ना सबसे अच्छा ये लगा कि जो सीढ़ियाँ बनी है भगवान कृष्ण के पास जाने वाला, वहाँ पे ना सीमेंट है ना चूना पत्थर, कुछ नहीं है। बड़ा बड़ा पत्थर लगा सीधा है, फिर भी वो ना टिका हुआ है। लोग बाग हजारों के तादाद में आते हैं। यहाँ रखे कुछ अंश बताते हैं कि रामायण और महाभारत काल के कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। गुफा के अंदर बहुत सारी सुरंगें हैं। इन सुरंगों में भगवान विराजे हुए हैं। पहाड़ी के अंदर 10 मीटर की सुरंग है, जहां गोपिकाओं की मूर्तियां हैं। भक्त यहां पर घुटनों के बल चलकर दर्शन कर लौटते हैं। इस गुफा तक पहुंचने का कोई पक्का रास्ता नहीं है। पगडंडियों के रास्ते से होकर भगवान के दर्शन करने भक्त पहुंचते हैं। इसके अलावा अन्य रास्ता नहीं है। गुफा के अंदर की मैं आपकी थोड़ी सी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं ये गुफा की यहाँ से शुरुआत हो जाती है और ये जो कुंड है आपको नजर आ रहा होगा। थोड़े से और आगे आएंगे तो ये जो पूरा कुंड है एकदम सराउंडिंग की तरह है। और किसी प्राचीन काल में अगर हम देखें, रामायण या महाभारत देखते हैं, तो तब जो बड़ी बड़ी जो अंदर में जिस तरीके से
वस्तु स्थिति को सजाया जाता था, जिस तरीके से जो परंपराएं महाभारत में होती थी, जिसको हम फॉलो करते हैं भगवान के तौर पे, आस्था के तौर पे, तो ऐसी स्थितियां आपको नजर आती थी होगी। यहाँ पे बताया ये जाता है कि श्री कृष्ण के पैर पड़े थे और जो पांडव हैं वो यहाँ पे विराजमान भी थे। यही वजह है कि यहाँ पे बहुत सी मूर्तियां आज भी प्राचीन काल की यहाँ पे विराजित है। आप देख रहे हैं कि जो पुरातत्व है, ये मूर्तियां हैं, यहाँ पे लोग पहुंचते हैं। साल में गुड़ी पड़वा का पर्व होता है, नए वर्ष के वक्त यहाँ पे लोगों की मौजूदगी होती है। बड़ी तादाद में श्रद्धालु अपनी अपनी मन्नतें को लेके यहाँ पे पहुंचते हैं। सकल नारायण गुफा भोपाल पट्टनम क्षेत्र की प्रसिद्ध गुफा मानी जाती है। वीरान गुफा के अंदर एकांत में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। इस गुफा का अंतिम द्वार एकदम अनोखा है। गुफा के आसपास सैकड़ों मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं। पहाड़ी के आसपास गांव के पुजारी और ग्रामीण दर्शन की व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ बताया ये जाता है कि जानकारी के अनुसार कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी और राधा रानी की विवाह होती है। कुछ दूरी में मैं आपको पूरे वो रहस्य बताने की कोशिश करता हूँ। देख रहे हैं पूरा गुफा अंधेरा है। किसी प्राचीन काल में महाभारत आपने देखा होगा कि महाभारत में क्या स्थितियां बनती थी, उसकी ये गवाह है। जहां भगवान बसे हैं उसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, फूलों से घिरा हुआ पगडंडी वाला रास्ता। पगडंडी का रास्ता होने के कारण पैदल 3-4 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। अब आपको उस गुफा में लेकर चलते हैं। गुफा के अंदर घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। दर्शन करने आए हुए भक्त अपने साथ टॉर्च या मोबाइल टॉर्च के सहारे अंदर प्रवेश करते हैं। सामने के प्रवेश द्वार पर चौखट लगी हुई है। आखिरकार सकल नारायण गुफा में हम मौजूद हैं। देखिए मेरे उस ओर देखिएगा, पूरा वीरान आपको नजर आ रहा होगा। अंधेरा सा पूरा कायम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से ना ही उजाला है, चारों तरफ से जो गुफा है वो एक तरीके से सराउंडिंग जैसा इलाका है। ऐसे में गुफे के अंदर ना ही रोशनी है, ना ही यहाँ पे टॉर्च की सुविधा है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार श्री कृष्ण जी की पूजा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इस गुफा के रहस्य बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो रामायण और महाभारत से ताल्लुक रखते हैं। बाहर निकलने का रास्ता काफी छोटा है और सकरा है। घुटनों के बल यहाँ से निकलना होता है। भगवान के दर्शन के लिए यहाँ दूर दूर से भक्त पहुँचते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की आज पूजा कर रहे हैं। ये पूरा इलाका सकल नारायण का गुफा कहा जाता है। प्राचीन गुफा है। कितने साल पुरानी गुफा है ये? बहुत साल का गुफा है अब, लेकिन अपना परदादा को भी नहीं मालूम। उस समय उनको फायदा होके मिला है, गोई बन के मिला, भगवान ने गोई बन के मिला। गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष पर सकल नारायण पहाड़ी के नीचे मेला लगाया जाता है। बताया जाता है कि साल 1900 में गुफा की खोज हुई थी। हर साल यहाँ चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन 3 दिन पहले से मेला लगता है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी नवरात्र शुरू होने वाले दिन समाप्त होता है। इस मेले को हिंदू नववर्ष का अंतिम और आगमन मेला कहा जाता है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं और नए साल के आगमन पर भगवान श्री कृष्ण से सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करते हैं। बीजापुर से भरत दुर्गम के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।